खबर बांदा जनपद से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज अपनी यात्रा को लेकर बांदा पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नरेश उत्तम पटेल का जोरदार स्वागत किया। वहीं 2 जगह बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सपा ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आगामी विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रदेश भर में नौजवान, किसान और पटेल जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। इसको लेकर आज बुंदेलखंड के बांदा में पहुंचने पर नरेश उत्तम पटेल का प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ पन्नालाल कोरी के नेतृत्व में जिले के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बदौसा कस्बे व बबेरू के भभुआ में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वह लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के साथ कांड को लेकर भी भाजपा सरकार के नेताओं को आड़े हाथों लिया। साथ ही जनता ने आगामी होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंक कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। पत्रकारों से बात करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा, लखीमपुर खीरी कांड भाजपा नेताओं द्वारा किया गया है। हत्याकांड बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी देनी चाहिए। साथ ही लखीमपुर खीरी में मारे गए पत्रकार के परिवार को भी 2 करोड़ की राहत राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग समाजवादी पार्टी करती है। इस मौके में पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल, अर्चना पटेल, अनिल यादव, पूर्व विधायक विशंभर यादव, सुनील पटेल, जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव, भरतलाल दिवाकर, जिलाध्यक्ष विजय करण यादव, नीलम गुप्ता सहित हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी इस देश भारतीय जनता और भी अखबार से मैगजीन से नहीं दे रहे हो, सब मोदी बोलते हैं। नौजवान पटेल यात्रा किसानों की बदहाली, नौजवानों की परेशानी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। कहा था कि किसानों की फसल का लागत से 1.5 मूल्य देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन पूरे 7 वर्ष हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देने का वादा था, लेकिन किसानों की फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी बढ़ा दिया, कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 90 दिन का महंगाई है, 90 महीने हो गए, महंगाई आसमान छू रही, किसानों की लागत बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों को जो समर्थन मूल्य घोषित करती, न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम, वो भी नहीं दे रही है। इससे किसानों में बहुत आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश में हटाएंगे। योगी जी ने तो पूरा प्रदेश है बर्बाद कर दिया। सर, 2022 में यदि सपा की सरकार बनती है तो एमएसपी पर क्या राय रहेगी? एमएसपी पर हमारी राय ये रहेगी, हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर हम 2022 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे तो सभी किसानों को दे दें। ये नहीं कि 10%, 12%, 15% किसानों को दें। 100% किसानों को जो भारत का सरकार का समर्थन मूल्य है वो देंगे। दूसरा, हमारी सरकार आएगी तो हम बाजार पर कंट्रोल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाजार पर कंट्रोल नहीं, बाजार पर बिचौलियों को बढ़ावा दे रही है। ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया भाजपा ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को सपा कैसे कंट्रोल करती है? निश्चित रूप से कंट्रोल करेगी। जिस दिन समाजवादी की सरकार आएगी उस दिन इस पर जो है जीएसटी लग जाएगी, अपने आप घट जाएगा। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके इस प्रदेश की जनता को, खास करके गरीब आदमी को, किसानों को, मजदूरों को, कुटीर उद्योग करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को तबाह करने के लिए, उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ा रहे हैं। कुटीर उद्योग के बारे में बुंदेलखंड में कई बार कहा गया कि यहाँ कताई मिल भी थी और भी तमाम बर्गरजात फैक्ट्री थी, लेकिन कई सरकारें, सपा की भी सरकार बनी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कैसे याद आया? सपा की सरकार में बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रबंधन किया गया, नहीं तो बेरोजगारी के भत्ता दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में भूमि सेना बना करके, ऊसर, बंजर, बीहड़ को बराबर करके माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भूमि सेना बनाकर बंजर जमीन को, ऊसर जमीन को सुधार करके लोगों को रोजगार देने का काम किया। जहाँ तक कुटीर उद्योगों का सवाल है, जब समाजवादी सरकार आई, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे आपका कामधेनु